हेलो एवरीवन, बहुत दिन बाद आज फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं ले पा रहे थे। चैप्टर 2 का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार मैंने ये बताया भी है, मेरे कुछ पहले की क्लासेस में भी बताया है। इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह थे उसमें जो ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट्स जो यूज़ किया गया है उसको उन्होंने सबसे पहले पढ़ा था। ये जो उन्होंने डिस्कवर किया था, ये सबसे पहले किया था 1830 में। ये उन्होंने किया था 1830 में। और इन सब इंस्क्रिप्शन से ही हम लोग को पता चलता है कि इसमें एक नाम मेंशन है, जैसे कि प्रियदासी। ये जो इसका मतलब होता है प्लीजेंट टू बिहोल्ड। प्लीजेंट टू बिहोल्ड मतलब ये जो प्रियदासी जो वर्ड है ये यूज किया गया था अशोका के लिए। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आप लोग का बन रहा है। प्रियदासी ये वर्ड किसके लिए यूज किया गया था, कौन से रूलर के लिए? तो मौर्यन किंग जो थे अशोकान, थर्ड रूलर, उनके लिए ये मेंशन था। जो कहाँ से मिल रहा है, उनके इंस्क्रिप्शन से। और उनके इंस्क्रिप्शंस में जो स्क्रिप्ट्स थे जैसे ब्राह्मी एंड खरोष्ठी, ये यूज़ किया था, यूज़ जो किया गया था, इसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, किसको सक्सेस मिला था इसको पढ़ने में? जेम्स प्रिंसेप। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच रूलर्स नेम नोन फ्रॉम प्रकृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन। तो सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर होगा अजात शत्रु एंड अशोका। इसका आंसर होगा अजात शत्रु एंड अशोका। अच्छा, आप लोग का जो ये सेकेंड चैप्टर है ये मेनली फोकस किया गया है महाजनपदाज में। इससे पहले तो हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि 6th सेंचुरी आते आते एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट आ जाता है अर्ली इंडियन हिस्ट्री में। अब क्या हो रहा है, कुछ पहले तो कुछ जनपद बन रहे थे, अब बनने लगे महाजनपद। और महाजनपद में रूल करने लगे किंग्स। ठीक है, और इनको अब यहाँ पे और क्या हमें देखने मिल रहा है, यहाँ कुछ गनाज और संघाज वगैरह भी यहाँ बनने लगे थे। अब 16 महाजनपद उस समय 16 महाजनपद उभर कर सामने आए और हर एक महाजनपद की अपनी ही एक कैपिटल सिटी होती थी। अपने वहाँ के रूलर होते थे, उनकी अपनी एक कैपिटल सिटी होती थी और उनका अपना अपना एक इम्पोर्टेंस होता था, जो हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि कौन से रूलर का नाम जो है प्रकृत टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन से हम लोग को मिल रहा है। तो एक नहीं दो है, अजात शत्रु एंड अशोका। याद कैसे रखना है, ए अजात शत्रु एंड अशोका। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of these was the most powerful Mahajanpad from 6th to 4th century BCE? इसका आंसर होगा मगध। इसका आंसर होगा मगध। टोटल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद की जानकारी हमें भगवती सूत्र से भी मिलती है, जैन धर्म का एक टेक्स्ट बुक है, और हमें अंगुटक निकाय से भी मिलती है। और इन 16 महाजनपद की अपनी अपनी राजधानी होती थी। ठीक है, मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी थी राजगृह। पांचाल की राजधानी अहिशत्रक या काम्पिल्य। तो आप लोग को ये सब याद रखना है। कुरु और गांधार, इन दोनों की राजधानी आप लोग मुझे बताएंगे, और नहीं तो फिर मैं इसको मेंशन कर दूंगी आगे। ठीक है, बहुत इजी है, कुरु और गांधार दोनों। अच्छा, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु अपॉइंटेड धम्म महामात्रास। धम्म महामात्रास की नियुक्ति कौन करते थे? धम्म महामात्रास की नियुक्ति किसने किया था? अशोका ने किया था। अशोक के टाइम में ही धम्म महामात्रास की नियुक्ति हुई थी। धम्म महामात्रास क्या है? कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं बाद में मेंशन करूंगी, अभी हम क्वेश्चंस देख ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
संगम इज अ लिटरेचर ऑफ डैश लैंग्वेज। तो संगम साउथ का है, तो इसका लैंग्वेज क्या है? तमिल। तमिल लैंग्वेज में संगम लिटरेचर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। हरिसेन ने कौन सी बुक लिखी है? ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मौर्यन एम्पायर। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? देयर वॉज 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द एम्पायर। ऑफकोर्स था 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स। मेगास्थनीज रोट अबाउट द मौर्यन एम्पायर इन हीज बुक इंडिका। तो हमें यह भी पता है कि मेगास्थनीज के बुक का नाम क्या है? इंडिका। और इंडिका में उसने मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखा है। तो यहाँ से आपका देखो 2 क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ बन रहे हैं कि मौर्यन एम्पायर में पॉलिटिकल सेंटर्स कितने थे? 5 थे। दूसरा, मेगास्थनीज के लिखे हुए किताब का नाम क्या है? इंडिका। और इंडिका में उसने क्या कौन से एम्पायर का मेंशन किया है? तो मौर्यन एम्पायर का। अशोका फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर इन 321 BC। अच्छा, अब जिन्हें पता होगा कि मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन है, तो वो फट से यहाँ पकड़ लेंगे कि ये 3 नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अशोका तो 3rd रूलर थे। मैंने ऑलरेडी बताया। फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त। ठीक है, तो अशोका तो हो नहीं सकते, तो ये वाला बिल्कुल ही गलत है। 4th वाला देख लेते हैं। अशोका यूज्ड हिज रिसोर्सेज टू प्रोपागेट बुद्धिज्म। ऑफ कोर्स बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था अशोका ने। तो देख लीजिए, अगर मान लीजिए 4th क्वेश्चन में किसी को अगर कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है, तो आप लोग ऑप्शन से खेलोगे। पहले आप लोग ऑप्शन देखोगे। ऑप्शन में क्या हम लोग को देखने मिल रहा है कि 3 ऑप्शन हैं, 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4, 1 3 4। मतलब 3 ही होने चाहिए सही, 3 ही सही होंगे। तो अगर 3 सही होगा तो हमने क्या देख लिया कि 3 तो एकदम कॉमन है 3rd नंबर की। अशोका तो फाउंडर हो नहीं सकते, तो वो तो बिल्कुल ही क्रॉस है। तो बच गया क्या? 1 2 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Who composed the प्रयाग प्रशस्ति in praise of समुद्रगुप्त? बहुत इजी है, क्या होगा? हरिसेन। हरिसेन। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे कि कौटिल्य कौन थे और उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, और बाणभट्ट कौन थे और उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था और बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखा था। और प्रभावती गुप्ता कौन थी, ये भी आप लोग बताएंगे। और कौटिल्य और बाणभट्ट का मैंने तो बता दिया, लेकिन कमेंट बॉक्स में फिर भी आप लोग लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये कुछ बोनस क्वेश्चन है जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या है हमारा पहला? व्हाट इज इपिग्राफी? इपिग्राफी क्या होता है? इपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी महाजनपदास वेयर देयर? 16. हु वाज धम्म महामात्रास? स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय अशोका। देखो मैंने पहले बताया था कि धम्म महापात्रास के बारे में हम बाद में देखेंगे। ये एक स्पेशल ऑफिसर होते थे जिनको अशोका ने क्या किया था? अपॉइंट किया था टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, धम्म को स्प्रेड करने के लिए अशोका ने इनको अपॉइंट किया था। अच्छा, जनपद क्या है? जनपद मीन्स द लैंड वेयर अ जना, अ पीपल, क्लैन और ट्राइब सेट इट्स फूड्स और सेटल। इट इज अ वर्ड यूज्ड इन बोथ प्राकृत एंड संस्कृत। तो जनपद से आया था, फिर महाजनपद। ओके। और ओलिगार्की, ओलिगार्की क्या होता है? इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज एक्सरसाइज्ड, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, सॉरी, एक्सरसाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मेन। एक ग्रुप के द्वारा एक फॉर्म, गवर्नमेंट का एक फॉर्म बनाया गया था। एक ऐसा फॉर्म को यहाँ रेफर किया जा रहा है जो एक्सरसाइज होता था, जिसका पावर बाय अ ग्रुप ऑफ मेन। ओके। सो आज बहुत थोड़ा ही मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट डे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लेके आऊंगी कल ही, और आप लोग ये ज़रूर देख लें। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट करें, और कमेंट तो आंसर ज़रूर करना है आपको। जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछा है वो आंसर ज़रूर देना है। ओके, थैंक यू।